पुराने जमाने की बात है, जब शहर के पास एक पुरानी बस्ती थी जहां लोग अल्लाह पर यकीन रखते थे और सादगी से जीवन बिताते थे। रात की खामोशी में एक जादुई घड़ा रहमत और इम्तिहान दोनों की निशानी माना जाता था। बुजुर्गों की कहानियां बच्चों के दिलों में डर और हैरानी पैदा करती थीं। उस बस्ती में एक गरीब बुढ़िया रहती थी जो दिन रात मेहनत करती और हलाल रोजी पर सब्र रखती थी। उसका घर मिट्टी का था, लेकिन उसका दिल ईमान से भरा था। दुआ उसकी ताकत थी और वह मुसीबत में शुक्र और आसानी में सजदा करती रहती थी। बुढ़िया के पास कोई औलाद नहीं थी, मगर उसका यकीन बहुत मजबूत था। वह हर सुबह नमाज के बाद अल्लाह से मदद मांगती और हर शाम गरीबों को थोड़ा सा खाना बांट देती थी। इस आदत ने उसे इज्जत और दिल का सुकून दिया, जो हमेशा उसके साथ रहा। उसी बस्ती के बाहर एक पुराना जादुई घड़ा पड़ा था जो लोगों की नजरों से छुपा रहता था। कहा जाता था कि यह घड़ा सिर्फ नियत पहचानता है और लालचियों को खाली हाथ लौटा देता है। यह बात सुन्नत और रिवायत से जुड़ी थी, इसलिए लोग दूर से ही खामोश रहते थे। बुढ़िया ने बचपन से ईमानदारी सीखी थी और धोखा उसकी फितरत में नहीं था। उसने कभी जादू पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह की कुदरत को सबसे ऊपर माना। इसी सोच ने उसे सुकून दिया और बुराई से बचने की हिम्मत दी हर मुश्किल घड़ी में। एक साल सख्त अकाल पड़ा और बस्ती में भूख बढ़ने लगी। लोगों के सब्र का इम्तिहान हुआ, अमीर लोग भी परेशान हो गए। मगर बुढ़िया ने फिर भी शुक्र और तवक्कुल का दामन नहीं छोड़ा। उसकी सोच कुरानी तालीम से रोशन थी, जो दिलों में उम्मीद जगाती रही। अकाल के दिनों में जादुई घड़े की कहानी फिर फैलने लगी। लोग कहने लगे कि यह घड़ा सिर्फ उसी को देता है जो सच्चा और घमंड से पाक हो। यह बात हवा की तरह फैली और दिलों में उम्मीद भी आई और डर भी चुपचाप साथ चला। बुढ़िया ने ये बातें सुनी, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं बदला। वह जानती थी कि असली मदद सिर्फ अल्लाह देता है। जादू सिर्फ इम्तिहान होता है जो इंसान की नीयत परखता है, और जिंदगी के फैसले यहीं से बदलते हैं। एक रात बुढ़िया ने अजीब सपना देखा जिसमें रोशनी और अंधेरा साथ साथ थे। उस सपने ने उसके दिल को हिला दिया और उसे महसूस हुआ कि कोई बड़ा इम्तिहान करीब है जो सब्र, यकीन और ईमान को आजमाएगा और सबके सामने राज खोलेगा। सुबह उसने नमाज अदा की और अल्लाह से हिदायत मांगी। बस्ती अब एक नई राह पर चलने वाली थी। जादुई घड़ा और गरीब बुढ़िया की किस्मत धीरे धीरे जुड़ने लगी। अगले दिनों बस्ती की हालत और बिगड़ने लगी। भूख ने लोगों के चेहरे बदल दिए और सब्र कमजोर होने लगा। कुछ लोग जादुई घड़े की तरफ उम्मीद से देखने लगे। हर कोई चाहता था कि कोई चमत्कार हो जाए, मगर बहुत कम लोग थे जो अपने ईमान को बचाए हुए थे। जादुई घड़े की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। बाहर की बस्तियों से भी लोग आने लगे। कोई दुआ के लिए आया, कोई लालच में। हर शख्स अपने दिल में अलग नियत लिए हुए था। घड़ा खामोश था, मगर मानो सबके इरादे तौल रहा हो। बस्ती के कुछ चालाक लोगों ने घड़े से फायदा उठाने की सोची। उन्होंने कहा कि अगर घड़ा मिल जाए तो सब अमीर हो जाएंगे। इन बातों से फितना फैलने लगा। ईमान की जगह लालच ने ले ली और रिश्तों में भी शक और जलन पैदा होने लगी। गरीब बुढ़िया ये सब देखकर उदास हो जाती थी। वह जानती थी कि मुश्किल वक्त इंसान का असली चेहरा दिखाता है। वह रोज अल्लाह से दुआ करती कि लोग सही रास्ता ना भूलें। उसकी आंखों में दर्द था, मगर दिल अब भी यकीन से भरा हुआ था। एक दिन बुढ़िया को खाने के लिए कुछ भी ना मिला, फिर भी उसने सब्र किया और किसी से शिकायत न की। उसने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह पर छोड़ दिया। यही उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसकी खामोशी में भी बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई थी। उसी शाम बस्ती में अफवाह फैली कि जादुई घड़ा चमकने लगा है। लोग दौड़ते हुए जंगल की तरफ गए। हर कोई सबसे पहले पहुंचकर फायदा उठाना चाहता था। किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, किसी ने दुआ नहीं मांगी, बस दिलों में सिर्फ लालच था। बुढ़िया ने भी यह खबर सुनी, मगर वह दौड़ी नहीं। उसने पहले इबादत की और फिर धीरे धीरे चली। उसका यकीन था कि जो चीज नसीब में होगी वही मिलेगी। जल्दबाजी और बेकरारी उसे पसंद नहीं थी। उसका हर कदम सब्र की मिसाल था। जब लोग घड़े के पास पहुंचे तो वह मिट्टी में आधा दबा हुआ था। कुछ लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की,
मगर वह भारी होता गया। कई हाथ लगे मगर कोई सफल न हुआ। घड़ा मानो कह रहा हो कि हर हाथ इसके लायक नहीं होता। भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को दोष देने लगे। कोई गिरा, कोई रोया, कोई गुस्से में था। उस माहौल में रहमत की जगह फितना नजर आ रहा था। जादुई घड़ा अब और भी खामोश और सख्त लगता था। थोड़ी देर बाद गरीब बुढ़िया वहां पहुंची। उसने दूर से यह सब देखा और उसका दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह घड़ा सोने का नहीं बल्कि इंसानों की नीयत का इम्तिहान है। आने वाले लम्हों में सच्चाई और भी साफ होने वाली थी। भीड़ के बीच गरीब बुढ़िया चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी को टोका नहीं और न ही आगे बढ़ी। वह समझ चुकी थी कि यह जगह सब्र और अकदल की परीक्षा है। उसका दिल लोगों की हालत देखकर दुखी था, मगर जुबान पर सिर्फ दुआ थी। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि घड़ा झूठा है और सबको धोखा दिया गया है। उनके दिलों में गुस्सा और मायूसी भर गई। उन्होंने अल्लाह को भूलकर किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। इस नाशुक्री ने उनके चेहरों से सुकून छीन लिया। भीड़ में एक शख्स ने घड़े को लात मार दी। उसी वक्त जमीन हिलने लगी और घड़ा और गहराई में धंस गया। लोग डर गए और पीछे हटने लगे। यह मंजर सबको बता रहा था कि बेअदबी का अंजाम अच्छा नहीं होता। बुढ़िया ने यह सब देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से माफी मांगी कि लोग राह भटक गए हैं। उसे यकीन था कि रहमत वहीं उतरती है जहां अदब और विनम्रता होती है। उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाया और घड़े के पास आकर रुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे मगर दिल मजबूत था। उसने घड़े को नहीं छुआ बल्कि सिर झुकाकर दुआ की। यह दुआ किसी चीज के लिए नहीं बल्कि हिदायत के लिए थी। अचानक हवा चलने लगी और घड़ा हल्का सा हिल गया। लोगों ने हैरानी से देखा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बुढ़िया अब भी खामोश थी। उसका सुकून बताता था कि उसका रिश्ता जादू से नहीं बल्कि अल्लाह से है। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कुछ लोग डर गए, कुछ शर्मिंदा हुए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सब्र और अदब छोड़ दिया था। मगर फिर भी ज्यादातर लोग सिर्फ नतीजे का इंतजार कर रहे थे, तौबा का नहीं। घड़ा थोड़ा सा ऊपर आया और उसकी सतह पर हल्की रोशनी नजर आई। ये रोशनी तेज नहीं थी बल्कि सुकून देने वाली थी। ऐसा लगता था जैसे यह नीयत की सच्चाई पहचान रही हो और झूठ से दूर जा रही हो। बुढ़िया ने पीछे मुड़कर लोगों की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बस एक दर्द भरी नसीहत थी जो बिना लफ्जों के सब तक पहुंच रही थी। यह मंजर बहुत कुछ सिखा रहा था मगर कम लोग समझ पा रहे थे। तभी एक आवाज दिलों में गूंजी कि रहमत सब्र से मिलती है। लोग घबरा गए और इधर उधर देखने लगे। बुढ़िया ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि अब इम्तिहान का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। आवाज गूंजने के बाद पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग डर और हैरानी में खड़े रह गए। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। सबके दिल तेज धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर इंसान के अंदर की नीयत अब सबके सामने आने वाली है। कुछ लोग पीछे हटने लगे और कुछ जमीन पर बैठ गए। उन्हें अपने की पर शर्म महसूस होने लगी। लालच और जल्दबाजी ने उन्हें अंधा कर दिया था। अब समझ आ रहा था कि ताकत चीखने में नहीं बल्कि सब्र में होती है। जादुई घड़ा पूरी तरह शांत था। न उसमें चमक थी और न हरकत, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। वह मानो इंतजार कर रहा था कि कौन इंसान अपनी गलती मानकर सच्चे दिल से झुकेगा। गरीब बुढ़िया अब भी उसी जगह खड़ी थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी नसीहत बन चुकी थी। लोग उसकी तरफ देखने लगे और पहली बार उन्हें उसकी सादगी और सच्चाई नजर आई। एक नौजवान आगे आया और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने माना कि वह लालच में आ गया था। यह देखकर कुछ और लोग भी झुक गए। उनके दिल हल्के होने लगे, मगर अभी इम्तिहान पूरा नहीं हुआ था। बुढ़िया ने सबको इशारे से सब्र रखने को कहा। उसने बताया कि अल्लाह की रहमत तभी आती है जब इंसान खुद को छोटा समझे। उसके अल्फाज कम थे मगर असर गहरा था। भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। अचानक जमीन से मीठी खुशबू उठी। लोगों ने ऊपर देखा तो घड़े के आसपास की मिट्टी हरी होने लगी। यह मंजर किसी चमत्कार से कम नहीं था, मगर यह चमत्कार शोर से नहीं बल्कि सुकून से जुड़ा था। घड़ा थोड़ा और ऊपर आया लेकिन अब भी बंद था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी इनाम से पहले
आखिरी परीक्षा ले रहा है। लोग समझ गए कि यहां दौलत नहीं बल्कि किरदार तौला जा रहा है। बुढ़िया ने फिर दुआ की कि यह इम्तिहान लोगों को जोड़ दे, तोड़ न दे। उसकी दुआ में कोई स्वार्थ नहीं था। यही बात उसे सबसे अलग बना रही थी। अब बहुत से लोग उसकी तरह सोचना सीख रहे थे। उस पल सबको एहसास हुआ कि असली जादू घड़े में नहीं बल्कि सब्र, तौबा और सच्चाई में है। मगर घड़े का राज अभी पूरी तरह खुलना बाकी था। घड़े के पास खड़े लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर लालच की जगह सोच दिखाई दे रही थी। हर कोई अपने दिल को टटोल रहा था। यह इम्तिहान बाहर का नहीं बल्कि अंदर का था, और यही बात सबको चुप करा रही थी। जादुई घड़े से हल्की सी आवाज आई और उसका ढक्कन थोड़ा हिल गया। लोग सांस रोके खड़े रहे। किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। सब समझ चुके थे कि जल्दबाजी यहां नुकसान पहुंचा सकती है। गरीब बुढ़िया ने आगे बढ़कर घड़े को नहीं छुआ। उसने बस इतना किया कि जमीन पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसका यह अमल सबके दिलों को छू गया। लोगों को समझ आया कि शुक्र सबसे बड़ी दौलत है। घड़े का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर न सोना था, न चांदी और न ही कोई खजाना, बस थोड़ा सा अनाज और साफ पानी रखा था। यह देखकर कुछ लोग हैरान हुए और कुछ निराश हो गए। बुढ़िया ने अनाज की तरफ देखकर मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वह जानती थी कि भूख के समय यही सबसे बड़ी नेमत है। उसकी नजर में यह अनाज दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। कुछ लोगों ने कहा कि इतना सारा शोर सिर्फ इसके लिए था, मगर उनके दिल अब पहले जैसे सख्त नहीं थे। वे समझने लगे कि अल्लाह वही देता है जो इंसान को जरूरत होती है, न कि वह जो उसका लालच मांगता है। बुढ़िया ने सबको बराबर अनाज बांटने का इशारा किया। किसी ने विरोध नहीं किया। सबने मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखा। उस दिन बस्ती में कोई भूखा नहीं सोया। यह घड़े का असली करिश्मा था। घड़ा धीरे धीरे मिट्टी में वापस समाने लगा। न कोई रोका गया, न किसी ने पकड़ने की कोशिश की। सब समझ चुके थे कि यह मेहमान की तरह आया था और अपना पैगाम देकर जा रहा था। लोगों के दिलों में अब सुकून था। उन्होंने जाना कि अगर बुढ़िया सब्र न करती तो शायद यह रहमत न मिलती। उसकी सादगी सबके लिए आईना बन गई थी। अब सिर्फ आखिरी बात बाकी थी। घड़ा जा चुका था, मगर जो सबक छोड़ गया था वही असली दौलत बन चुका था। रात गहराने लगी और बस्ती में सुकून का साया छा गया। लोग अपने घरों को लौट गए, मगर उनके दिलों में एक अजीब सी रोशनी थी। यह रोशनी दौलत की नहीं बल्कि समझ और ईमान की थी। जादुई घड़े का असर अब हर दिल पर उतर चुका था। गरीब बुढ़िया अपने मिट्टी के घर लौटी। उसने अनाज का थोड़ा हिस्सा पकाया और बाकी पड़ोसियों में बांट दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह जानती थी कि आज अल्लाह ने उसकी सच्चाई को सबके सामने साबित कर दिया है। रात को जब उसने नमाज पढ़ी तो उसका दिल बेहद हल्का था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने लोगों के दिल बदल दिए। उसके शब्दों में कोई गर्व नहीं था, सिर्फ विनम्रता और मोहब्बत थी जो हर कोने को रोशन कर रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो बस्ती बदल चुकी थी। लोग अब पहले की तरह झगड़ते नहीं थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करता और शुक्र अदा करता। भूख खत्म नहीं हुई थी, मगर दिलों में बरकत उतर आई थी। बुढ़िया के घर लोग आने लगे, कोई दुआ मांगने, कोई सलाह लेने। वह सबको बस एक ही बात कहती, जादू चीजों में नहीं, नियतों में होता है। यह बात सुनकर हर शख्स सोच में पड़ जाता और अपने अंदर झांकने लगता। दिन बीतते गए और बुढ़िया बूढ़ी से और बूढ़ी होती गई, मगर उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। बच्चे उसे अम्मा कहते और बड़ों की नजर में वह दुआओं का साया बन चुकी थी। उसका घर बरकत का निशान माना जाने लगा। एक दिन लोगों ने देखा कि बुढ़िया का घर बंद है। दरवाजे पर सिर्फ एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था। उस पर लिखा था, जो सब्र करे वही पाए। लोग समझ गए कि अम्मा अब अल्लाह के पास लौट चुकी है। उस दिन पूरी बस्ती रोई, मगर वो आंसू गम के नहीं बल्कि एहसास के थे। सबको अब समझ आया कि असली दौलत माल में नहीं बल्कि नेक दिल में होती है। बुढ़िया ने उन्हें यह सबसे कीमती तोहफा दे दिया था। कई साल बाद भी जब लोग तंगहाली में आते तो बुढ़िया की कहानी याद करते। बच्चे अपने बुजुर्गों से पूछते, अम्मा का जादुई घड़ा कहां गया? और जवाब हमेशा यही होता, वो तो हर उस दिल में है जो सब्र करना जानता है।
इस तरह जादुई घड़ा और गरीब बुढ़िया की कहानी खत्म हुई, मगर इसका सबक जिंदा रहा। लालच अंधा करता है और सब्र रोशनी देता है। जो दिल साफ रखे उसके लिए हर चीज जादू बन जाती है, क्योंकि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी हकीकत है।